कोई भी चीज़ मैं नहीं सका सा तू देवा ये दे ऐसा 7। तो उस चेटू को सिद्ध करने के लिए, उसकी पूरी विधि करने के लिए उन्हें जो मरे हुए मवेशी है उनका मांस खाना पड़ता है। कई लोगों ने उनको देखा भी है। हाँ जी, उस वक्त होती है वो निर्वस्त्र, जैसे जैसे सिद्धियाँ होती है ये बनते गिद्ध, डायन गिद्ध का रूप ले लेती है, गिद्ध का रूप भी ले लेती है। और तीसरी जो श्रेणी है जो सुई होती है ना जी, सुई, वो जो सुई में धागा लगता है ना जी, उनको वो सुई का वो क्रॉस करना पड़ता है, वो छेद, ऐसी सिद्धियाँ होती है। सुई के अंदर खुद आर पार प्रवेश करना पड़ता है, आर पार। ये जीभ निकाल देती है अपनी, तो जीभ बनती है इतनी नीचे, और उस जीभ को ये बांधती है पगड़ी के रूप में। हमारी भाषा में बोलते हैं कि देवान बैठी दानो, देवता भी पीछे हट जाते हैं। कुछ और भी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे टाड़े में, टाड़ा बोलते हैं हम, जो कमरे का ऊपर वाला जो जगह होती है ना, हम अपनी भाषा में उसको टाड़ा बोलते हैं। बिना गुरु से माघ मातम कर रहे थे। माघ मातम मतलब? माघ मातम का जो व्रत होता है ना, उसमें क्रिया करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे जब मेरे पिताजी के पास देव पूछा जाता था, गोबर का बोलते थे, गोबर का चौका दो, पहले शुद्धि करो, फिर बिठाते थे वो पिताजी को, फिर देव खेल भी आती थी बहुत। आजकल वो विधि नहीं रही है। तो ये डायनों का होता है उल्टा, ये करेंगे अपने मलमूत्र का, हाँ, दूसरा लेप करेंगे। ये गंदा इसलिए ताकि इन्हीं की शक्तियाँ उगर, हाँ, देव की एंट्री ना हो। उस वक्त जब कोई नहीं होता है ना जी, देवी देवता ही सारा होता है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि देवी देवता को ही याद करो। जो गर्मी के टाइम 7:30 या 8, 8:30, इस टाइम 6:30 या 7:30 उसके बीच में चलती है कोई चीज, उसके पैर देखे है मैंने, उसका आना जाना है, एक समय है उसका। वो बहुत लोगों को टकरी है, लेकिन उसने नुकसान नहीं किया है। जब मैंने उसको देखा, ऊपर से था वो कुत्ते के, उसमें नीचे को था घोड़े के पैर, वो गया एकदम से। है क्या चीज थी वो, ऐसा है कुछ पता? तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और दैवीय एपिसोड आप सबके सामने। आज की हमारी पॉडकास्ट में है होतम गुरुजी, जो कि देवता अग्नि पताल जी के गुरु हैं। और पिछली वीडियो में बहुत गहराई में बातें हुई थी और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। और आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में भी डार्क बातें होंगी, डार्क एंटिटीज़ के बारे में। और सबसे बड़ी बात जो हमारी पॉडकास्ट को सबसे अलग बनाता है, ये सारी कहानियाँ आप बीती है, ना कि ऐसा नहीं किसी किताब से देखी है या कहीं यूट्यूब से देखी है। और इसके साक्षी प्रमाण हमारे गुरुजी खुद है। और आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में पहले ही अपने देवी देवताओं की जय जयकारा लगा दीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली पॉडकास्ट का कैसा रहा, थोड़ा सा बता दीजिए, उसका ऑडियंस की तरफ से कैसा रिव्यू रहा आपको? मुझे पिछले जो हमारा रहा उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया है। और बहुत से लोग जो हमारी ये वीडियो रही, इस कारण मुझे अपने हिमाचल से नहीं बल्कि दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया से भी मुझे कॉल आए कि गुरुजी आप हमें समाधान दे। क्या बात है। हाँ जी, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। चलिए, ये तो अब मैं तो माता रानी और देवता का ही धन्यवाद करता हूँ। हम तो सिर्फ एक माध्यम है। बिल्कुल जी। और जो भगवान करा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। तो गुरुजी, ज़्यादा ऑडियंस को इंतज़ार ना कराते हुए आज हम सीधा मुद्दे पर चलते हैं। बिल्कुल जी। और आपने मुझे एक बताई थी, आपने बताया था मुझे एक टाड़ा शब्द, एक है ना, टाड़ा क्या होता है और इसके पीछे की आपकी एक सच्ची आप बीती है जो मुझे लगता है बड़ी पसंद आएगी लोगों को। प्लीज़ बता दीजिए। पिताजी पहले गुरु थे, तो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा ऑडियंस को एक बार फिर से बता दूं ये कि जैसे हमारे हिमाचल के बाहर है ना, वो समझते नहीं कि गुर क्या चीज़ है। तो गुर एक, जैसे बाहर पुजारी होते हैं ना देवी देवताओं के, हमारे यहाँ पुजारी भी अलग होते हैं, लेकिन गुर एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू देवता हमसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो सरल से शब्दों में ये बता दूं कि सवारी आना आपने सुना होगा, तो उसी तरीके से जो देव खेल आती है, देवता जब देववाणी करते हैं, तो एक गुर एक मीडियम होता है, उसके द्वारा की जाती है। तो उसे हम हमारी हिमाचली लैंग्वेज में, हम पहाड़ी लैंग्वेज में गुर कहा जाता है। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक परिवार है,
उनका इष्ट हमारा अग्निपताल जी है, जी जी। तो उनके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, कई घटनाएं घटने लगी, क्योंकि उनका घर जो है वो है शमशान के बिल्कुल नज़दीक। अच्छा। वहाँ पर सिर्फ एक उनका ही घर है और कोई घर नहीं है। उनका जो एरिया है, जो उनकी ज़मीन है, वो है 7 बीघे के करीब, बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, 7 बीघा तो 5 या 7 बीघे के एरिया है। तो उनका घर अकेले में है, तो सामने शमशान ही है, नज़दीकी के कारण तंग कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे देवता मनु महाराज, देवी हडिम्बा और हमारे गांव के स्थानीय देवते जैसे दानी देवता बोलते हैं हम अजियापाल को, और वीर देवता जी जिसको कैला वीर बोलते हैं, उनको फिर पूछ डालने के लिए बुलाया था। उनके गूर को और उनके निशान को बुलाया जाता है मनु मंदिर के पास। तो मेरे पिताजी नहीं रहे थे, तो 8 महीने बीत गए थे। तो उन्हें ये लगा कि भाई अपने देवता के जो मतलब मेरे पास देव खेल आती थी पहले से ही, बचपन से, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि भाई आपको भी आना है वहाँ पर। तो मैं भी चला गया, लेकिन मैं उस वक्त गूर नहीं था। तो फिर देवी देवता जैसे पहले मनु महाराज को पूछा जाता है, फिर उनके पास पूछ डाली गई, उनका घर का समाधान जो करना था। उसके बाद माँ हडिम्बा को पूछा जाता है। तो फिर लास्ट में मुझे भी उन्होंने बोला कि आपको भी देवते को बुलाना है, हमें उनके साथ जैसे प्रार्थना करनी पड़ती है। तो फिर जो है देव हमारे शरीर में प्रवेश होते हैं। तो मेरे पास देव खेल आई, तो मैं गांव हमारा ही है, वो बहुत बड़ा गांव है गांव के हिसाब से। तो मैं कभी उनके घर गया ही नहीं था, क्योंकि अगर कभी जाते थे तो कोई गांव में नहीं रहते थे, तो उनकी बाउंड्री से बाहर से ही जाते थे वहाँ पर शव को अग्नि देने के लिए। जी जी जी। तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर गया नहीं था। तो मेरे पास देव खेल आई। देव खेल में देवते ने ये बोला कि आपने वहाँ पर, जैसे हमारा जो देवता है उनका स्थान भी वहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें आने लगी शमशान की नज़दीकी की वजह से। जी जी जी। तो फिर माता के आदेश पर देवते का एक छोटा सा स्थान वहाँ पर बनाया गया। उस वक्त मेरे पिताजी गूर थे, उनको बुलाया गया। तो फिर फूल के माध्यम से देवता वहाँ पर चले गए, उनका छोटा सा स्थान बनाया गया। तो मैंने उसको कभी देखा भी नहीं था उस स्थान को। ऐसा मुझे पता था कि हमारे देवते का जो स्थान है वो वहाँ पर स्थापित है, क्योंकि जो हमारा देवता है ये बैठता है बाहर ज़मीन में। अच्छा, घर के अंदर? घर के अंदर नहीं बैठता है नहीं। अच्छा। उनके जो वहाँ पर जो पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कुछ 1-2 स्थान और बनाए हुए थे। तो उस चीज़ का पता तो हमें किसी को नहीं था, सिर्फ घर वालों को था, उनके घर वालों को। फिर देवता मेरे पास प्रवेश हुए तो देवता ने बोला कि जो आपने और 2-3 स्थान बनाए हैं वो नहीं मुझे चाहिए। अच्छा। क्योंकि शमशान में बैठेगा, ऐसा आप सबको ही पता होगा कि भोलेनाथ का स्थान ही शमशान है। जी जी। तो भोलेनाथ की शक्ति जो अग्निपताल जी है, ऐसा माना जाता है कि जैसे तीसरा नेत्र, उसको अग्नि, आपको पता ही होगा कि अग्नि का ही स्वरूप उसको मानते हैं। जब तीसरा नेत्र निकलता है तो फिर भस्म हो जाती है चीज़ें। क्योंकि जो हमारा अग्निपताल देव जी है, ये भी आग है, ये भी वहाँ पर बैठते हैं, विराजमान है। क्योंकि
हमारा देवता ये बोलता है कि एक शिव राख पर बैठते हैं तो उसको राख को बनाने वाला मैं हूँ, अग्नि पाताल। तो फिर वहाँ पर ये हमारे देवते का स्थान था। फिर दूसरे गुरुजी थे, उनके द्वारा ये वाणी निकली कि भाई वहाँ पर टाड़ा करना पड़ेगा। टाड़ा है हमारी कुलवी भाषा है, उसमें जो जैसे बुरी शक्तियाँ, जैसे शमशान में जो भी बुरी शक्तियाँ होती है उनका वास हो गया था उस घर में। अच्छा, वो आ गई थी मतलब शमशान से घर में? हाँ, उनके घर में वो प्रवेश कर गई थी। हाँ। तो उसको निकालने के लिए देववाणी हुई कि वहाँ पर टाड़ा करना पड़ेगा, गंदी शक्तियों को बाहर करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये देवताओं के द्वारा ये आदेश हुआ। फिर हमारा एक दिन निकाला जाता है जो देव कार्य करना होता है, उसके लिए देवताओं के द्वारा दिन निकाला जाता है। उस दिन ये कार्य होगा। माँ हिडिंबा और मनु महाराज ये कार्य नहीं करते हैं। तो हमारे साथ एक और गुरुजी भी थे, वो गूर बने थे, वो बुजुर्ग है। अच्छा, मतलब ठीक है, वो 55-60 के बीच में है। तो ये हुआ कि उनको मेरे साथ आना था वहाँ पर वो कार्य करने के लिए, क्योंकि मैं ईस्ट का वो था, सेवक था, गुरु नहीं था मैं, मेरे पास वो खेल आती थी। अच्छा। तो फिर उस दिन ये हुआ कि भाई उन्होंने वो दिन निकाल दिया। फिर उन्होंने वो रिश्तेदार भी बुलाए हुए थे, हमारे बोलते हैं जैसे ध्यानी, जैसे घर की जो बेटियां होती है, बहनें होती है, वो दूसरे घर में शादी करती है तो उनको बोलते हैं हम ध्यानी। अच्छा। हाँ जी। वो भी बुलाई हुई थी, उन बेचारों ने सब इंतज़ाम किया हुआ था वहाँ पर। जो गुरुजी थे उस वक्त वो थोड़ा पता नहीं टाल मटोल कर रहे थे वो कार्य करने के लिए ना। अच्छा। क्योंकि शमशान का एरिया था तो डर स्वाभाविक है। फिर वो उनके परिवार आए देवता को छंदा लगाने, हम बोलते छंदा, इनविटेशन। हाँ जी। तो फिर वो आए थे तो फिर वो टाल मटोल करने लगे, मैं यहाँ पर पहुँचा, मैं वहाँ पर पहुँचा। तो मैं भी घर में ये बात कर रहा था कि अपनी माँ जी के साथ कि ऐसा ऐसा देवते ने बोला है तो हमें जाना है उधर। और जो दूसरे गुरुजी है वो टाल मटोल कर रहे हैं। तो उसी बीच जो हमारे पुजारी है, मेरे बड़े भाई है ताऊ जी के लड़के पुजारी, तो वो भी आए हुए थे। फिर हम 5-6 आदमी उधर चले जाते, फिर हमने वो कार्य करना था। तो मैंने भी एक आसरा लिया था कि वो गुरुजी है तो वो भी साथ में होंगे, दोनों देव खेल करेंगे तो वो कार्य कर देंगे हम दोनों। बिल्कुल, एक से भले दो। हाँ जी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा। फिर हम आपस में बात कर रहे थे कि भाई वहाँ पर टाड़ा करना है तो वो है शमशान की जगह। फिर वो दूसरे गुरु नहीं आ रहे थे तो मुझे भी ऐसा थोड़ा डर महसूस होने लगा, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास भी कम हो रहा था, क्योंकि जगह वो कुछ और हिसाब की है। शक्तियाँ कुछ अलग हिसाब की है। फिर मेरे माँ जी ने बोल दिया, बोला हमारी जो भाषा है कुलवी, बोला तेरे बाबू साई टा के शमशान ना के ना तो टा। कहने का मतलब ये है कि शमशान में तेरे पिताजी ने वो कार्य नहीं किया, तू करेगा वो कार्य। कैसे बोल दिया देवता ने ऐसी बात। तो उससे तो मेरा जो आत्मविश्वास है और ही नीचे हो गया, कम हो गया। तब मुझे एक ख्याल आया मन में कि अब इन विचारों ने सब इंतज़ाम किया हुआ है, रिश्तेदार बुलाए हैं और ऊपर से देववाणी बोली गई है। देववाणी को टाला नहीं जा सकता है। उस चीज़ का ज्ञान मुझे पहले ही था
फिर मम्मी जी ने बोल दिया कि बोला माँ जी ने बोला जाना तो पड़ेगा क्योंकि देवता ने बोला है। तो मैं भी डरते डरते फिर मैंने भी बोला भाई को चलो जो होगा तो फिर भगवान ही देखेगा। जैसे हम वहाँ से जैसे देवता का फूल लिया हमने, उस जगह में हमारे निशान नहीं जाते हैं, तो फूल लिया तो फूल लेते ही कुछ शरीर में कुछ आभास हो गया, कुछ मुझे लगा कि कुछ गर्मी हो गई। अच्छा। देवते का आभास हो गया। तब हम 3 ही आदमी वहाँ पर चले गए। जैसे एक वो जो देवता को बुलाने के लिए आए थे, निमंत्रण देने के लिए, तो फिर एक पुजारी हो गया, एक मैं हो गया। फिर हम पहुँच गए शमशान के जगह में जो जहाँ पर उनका घर था। एक रास्ता जाता है क्लब हाउस के पीछे से, वो ऊपर क्या बोलते हैं पलचाल कोठी में अटैच होता है। तो एक रास्ता जाता है शमशान के लिए। तो जैसे ही वो शमशान के एरिया में हम कदम रखते हैं तो हमें बुरा जैसा लगता है, थोड़ा डर भी महसूस होता है। तो उनका घर हम पहले कभी गए नहीं थे, तो उनका घर था दूर, पीछे कोने में बनाया हुआ था। तो वो काफ़ी दूरी में अपने गेट पर जैसे देवताओं का स्वागत करते हैं, वैसे वो आए हुए थे उनका परिवार। तो हमारे मन में बहुत से विचार चले थे, कैसा होगा, डर भी लग रही थी। उन्होंने देवता का स्वागत किया। तो जो गेट होता है ना जी, जहाँ पर वो स्वागत करने आए थे, वहीं पर मेरे पास देव खेल आ गई। देवता शरीर में प्रवेश हो गया आपके। देवता ने जो हमारे पुजारी है उसकी तरफ देखा और देवता ने बोला कि ये जो है ना, ये शमशान में ये छोटे छोटे, अच्छा, ये इनको ना मैं जानता हूँ, तू डर मत। अच्छा। हाँ। जब मैं उस खेल में आ जाता हूँ तो ये छोटे छोटे हैं, ये नहीं कुछ कर पाएंगे, मैं बैठा हूँ, तू डर मत। अच्छा अच्छा। फिर उसका जो आत्मविश्वास ना थोड़ा बढ़ गया। हाँ। जो हमारे पुजारी थे, तब शाम का वक्त था, अंधेरा था। तो जो हमारे देवते का स्थान था तो वो काफी दूरी में था, वो था छोटा जैसा। जो देव प्रवेश हुए, जो मेरे पास वो देव खेल आई, तो मैं खेल के सीधा ही अपने जो देवता का स्थान है वहां पर खड़ा हो गया मैं। तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मैं देव स्थान में उस जगह में खड़ा हो गया, जबकि मैंने देखा ही नहीं था उस जगह में, कभी मैं गया ही नहीं था। लेकिन जो देवते का प्रवेश हुआ था उस कारण मैं उस स्थान पर पहुंचा, एग्जैक्ट जगह में। एग्जैक्ट में। तो मुझे थोड़ी मन में खुशी हुई कि मैं तो एग्जैक्ट जगह में पहुंच गया। फिर वो सब परिवार आए थे, वो 25, 30 या 40 लोग थे वहाँ पर बुलाए हुए। फिर देवताओं को हमने नीचे रखा, फिर हमने चाय, जो हम लोग चाय वगैरह पी ली। फिर वो देवता को बोला कि भाई दोबारा अब देवता पूछना है हमने। फिर वो सभी लोग ये देवता को ये बोल रहे थे कि भाई आप आए हैं तो आप जो हमारे कार्य करके दो। अब जो भी इस जगह में जो भी चीज़ है, चाहे वो जादू किया हो, चाहे टोना किया हो, चाहे किसी ने क्या बोलते हैं मशान की हड्डियाँ रखी हो, ऐसा भी निकलता है। हाँ जी, मशान की हड्डियाँ भी। हाँ, ऐसा भी, चिता जली हुई उसकी हड्डियाँ। हाँ, वैसा भी होता है ना जी। तो उसको भी निकालो, जो भी यहाँ पर घर में है उसको दूर करो। देवताओं को भी एक तरीके से मनाना पड़ता है ना, करने के लिए ना। तब ये हुआ कि मैं आपको सच बताऊं, मैं डरा हुआ था बहुत। क्योंकि जो दूसरे गुरुजी थे, एक तो मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं था। अब मैं छोटा सा था, तो उस वक्त 25 एक उम्र थी मेरी, 25 साल की उम्र थी। फिर मुझे डर लगने लगा कि शमशान में मैं वो टाला करूँगा, मतलब बुरी चीज़ों को दूर करूँगा उस घर से। तो कैसे करूँ? आप तो देवता के भरोसे थे। हाँ, हम तो सिर्फ देवताओं के भरोसे थे। तो वो बार बार देवता को ये बोल रहे थे कि कृपा करके
जो हमारा ये कार्य है, टाड़ा बोला है, इसको करो। मेरे दिल में थी पहले से लेकर डर। तो देव प्रवेश होने को 45 मिनट लगे। अच्छा, पौना घंटा लग गया। मतलब 45 मिनट तक देव आए ही नहीं मेरे शरीर में। वो किस कारण से? शायद वो मेरे डर की वजह से हुआ होना, हाँ। क्योंकि मैं डर गया था उस वक्त ना। तो पहली बार मैं उस जगह में गया तो एक ही घर था। एक घर में 5 कमरे बने हुए थे ऐसे लाइन से। अब मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊं, अब कहाँ पर वो चीज़ होगी, कहाँ पर वो जादू होगा या कोई भी अंदर कोई सामान होगा। अब उसको निकालना है तो फिर निकालना है तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि निकाल दिया, कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा ना। देवताओं के द्वारा जो अगर गंदी चीज़ें होगी अंदर, मान लो कोई पिंडी होगी या पत्थर होगा, उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो शमशान की चीज़ें आ गई थी। तो सावन का महीना था, तो उस वक्त बारिश भी थी, घास बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो जब 45 मिनट के बाद मेरे पास लोग देव खेल आए, तो मैं देव खेल करके मैं पता नहीं कैसे उसी जगह में चला गया, उसी कमरे में, कमरे के पास चला गया, उसके दरवाजे के पास खड़ा हो गया। और वो लोग भी भागते हुए मेरे पीछे आए सभी। अच्छा। फिर देवते ने निशानदेही की कि भाई यहाँ खोदो, यहाँ से ये चीज़ उठाओ। तो फिर वहाँ पर थी, उन्होंने कुछ वो पिंडी भी रखी हुई, शिवलिंग। अच्छा, मतलब पत्थर की। अच्छा अच्छा, पिंडी। तो उसको भी निकाला गया, फिर खोदा भी गया, वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकली, जैसे हड्डियाँ बोलते हैं हम, वो भी निकली। अच्छा। हाँ जी। फिर उन्होंने कुछ और भी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे टाड़े में, टाड़ा बोलते हैं हम, जो कमरे का ऊपर वाला जो जगह होती है ना, हाँ, हम अपनी भाषा में उसको टाड़ा बोलते हैं। यहाँ पर हम लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं या कुछ चीज़ें। हाँ जी। फिर उन सब चीज़ों को निकाला गया, तो वो हो गया, एक टोकरी में भर गया वो इतना। वो सब चीज़ें देवता ने निकाली। फिर वहाँ से हम उस घर को, मतलब कारी बांधते हुए, पूरे घर की कारी बांधी गई। सिर्फ देवता जो मेरे पास प्रवेश हुआ वो गया वहीं पर, उसी कमरे तक ही जहाँ पर वो चीज़ें थी। जो बाकी के 4 कमरे थे वहाँ पर देवता नहीं गया। अच्छा। फिर वो घर में पीछे से वो कार बांधी गई, तो कार बांधते ही मैं उस अंधेरे में भागते हुए, जो उन्होंने 2 स्थान बनाए हुए थे अलग से, 2 स्थान बनाए होते देवता को, वो अलग से बनाए होते, उसकी कोई स्थापना की नहीं गई थी, या कोई पंडित के द्वारा, क्या गुरु के द्वारा कोई स्थापित किया ही नहीं गया था। तो उन स्थानों में वो गलत शक्तियाँ प्रवेश कर गई थी, क्योंकि पूजा हो रही थी ना, पूजा हो रही थी, तो वो गलत शक्तियाँ वहाँ पर प्रवेश कर गई थी। तो उस घर से वो दूरी थी, मतलब 30 मीटर दूर थे वो। अच्छा। उस आवेश में मैं उन जगहों पर भी गया, जबकि मैं कभी उस स्थान में गया ही नहीं था। फिर उनको भी उखाड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें, हड्डियाँ वगैरह, ये क्या उनके दुश्मनों ने रखी थी, किसने रखी थी? ये तो आप वैसा ही बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो रहा था कि कुछ समय पहले जब हमारे देवते का स्थान नहीं बनाया गया था, तो उनके आजू बाजू में कहीं ना कहीं से हड्डियाँ खड़ी हो जाती थी, हड्डियाँ, क्योंकि वो शमशान के एरिया था ना, उस चीज़ से उनको डर बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा, हड्डियाँ खड़ी मतलब ऐसे सीधी ऊपर को? हाँ, मतलब कहीं से खेत में अच्छा निकल के बैठा बाहर, जैसे पौधे वगैरह निकल, वैसा ही। अच्छा। मतलब ज़्यादा नहीं थी वो, कभी 2 होती थी, 3 होती थी, कुछ भी था। तो उसी की डर की वजह से देवताओं का जो हमारे अग्निपाताल का स्थान वहाँ पर बनाया गया, उनकी रक्षा के लिए। अच्छा अच्छा। अपने इष्ट को ले गए ना वो। फिर वहाँ से हम उन सारी चीज़ों को लेके फिर हम गए शमशान में। अच्छा।
थोड़ा सा ही गैप था, जैसे 20 मीटर का गैप था। वहाँ पर जैसे जो शव को जलाया जाता था, वहाँ पर ब्यास जी और हमारी नदी का संगम है। वहाँ पर सारी चीज़ों को ले जाके वहाँ पर उनको जल प्रवाहित कर दिया गया। वहाँ पर हमें फिर बलि भी देनी पड़ी, जो देव कार्य में होता है, टाड़े में होता है, उसमें बलि भी देनी पड़ती है। तो वो कार्य किया गया। तो फिर हम वापिस आए तो देवता ने बोला कि भाई जो भी मैंने आपके साथ वचन किया था वो मैंने पूरा कर दिया, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर बुरी शक्तियाँ थी उनको मैंने कार बांध दी है। तो उस चीज़ से मुझे ये थोड़ा मतलब ये आत्मविश्वास बढ़ा कि अगर आप सच्चाई में देवताओं के आदेश पर कहीं भी चले जाते हैं, वो चाहे शमशान का एरिया हो, चाहे कहीं भी हो, वो कार्य देवता सिद्ध कर देते हैं। तो आज के दिन भी, जैसे 16 साल पहले की बात है, आज के दिन भी हम कभी देव खेल के लिए कहीं जाते हैं तो हमारे जो पुजारी हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो उस चीज़ का उदाहरण देते हैं कि उस दिन से अब तक मुझे देवता पर विश्वास है कि देवता ने हमारी रक्षा भी की, वो कार्य भी सिद्ध हुआ। और देवताओं की बाड़ियों का वो मान सम्मान भी हुआ। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसके द्वारा मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जब हम जो गुरुजी है, चाहे हम 2 चाहे 4 हो, सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो देवता है वो एक है। नाम अलग है, देवता एक ही है। एक दूसरे का सहयोग करें। थोड़ा ये भी देखे, ये बच्चा है, अब जो हमारी उम्र बढ़ रही है तो उस कारण मुझे तजुर्बे भी हो रहे हैं। मैं आपके साथ वही बातें कर रहा हूँ जो मेरे साथ बीती हुई है, और बिल्कुल सच्ची बातें हैं वो। इसके साक्षी मेरे पास हमारे गांव वाले बहुत लोग हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जब भी हम गुरु लोग साथ में खेल करें तो एक दूसरे का मतलब सपोर्ट करें। ये नहीं कि उसको दबा के खुद ऊपर जाना या कुछ भी करना ना, क्योंकि गुर की भी तो आपस में अंदरूनी फाइटें चलती होगी ना। बिल्कुल जी, कई जगह पर ये भी होता है कि हमारे जो देव कार्य में ऐसा भी हो रहा है कि थोड़ा ईर्ष्या द्वेष भी हो रहा है। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई जो भरा हुआ घड़ा होता है ना जी, वो नहीं छलकता है, क्योंकि जो भरा हुआ घड़ा है तो वो तो सबको मिला के चलाएगा ना। बिल्कुल। उसको तो किसी से ईर्ष्या द्वेष होगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं हूँ, ठीक हूँ, मेरे साथ जो भी है वो भी साथ में चले। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो गुरु समाज है, हम मिल के ही एक दूसरे का सपोर्ट करके ही, क्योंकि हमारे जो देवता है ये एक ही है। ये तो हमारा मतलब साथ देते ही हैं, साथ में हमें इंसान जो है, जो गुरुजी है, हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं निवेदन करता हूँ। बिल्कुल। ये कम्युनिटी बननी चाहिए ना एक। बिल्कुल जी, है ना। हमारे देवभूमि के जितने भी गुरु है वो आपस में एक कम्युनिटी बना के कि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे देवताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है ना। बिल्कुल। कोई भूत प्रेत का इलाज करता है, तो कोई किसी के बच्चा न होने का वो करता है, या कोई और चीज़ का इलाज करता है। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई है, पर शक्ति तो एक ही है। एक ही। तो इसीलिए इसे कम्युनिटी बनाई जाए कि लोग जो अंधविश्वास के चक्कर में जो गलत तांत्रिकों के साथ फंस जाते हैं और लाखों करोड़ों का अपना का नुकसान कर देते हैं, वो हमारा 2 फूल से या एक जो भी है, जो भी प्रक्रिया है हमारी देव की, उससे वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल है ना। तो एक कम्युनिटी बन जाए तो हमारे जो देवभूमि वाले हैं, और देवभूमि भी, चलो देवभूमि के बाहर के भी लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं तो भी किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। और मतलब वैसे ही अपना नहीं तो समय भी जाएगा और पैसा भी जाएगा और हाथ में आएगा कुछ भी नहीं। है ना। तो एक कम्युनिटी अच्छी बने, क्योंकि चीज़ ये देवी देवता जो है ये आज से तो है नहीं कि हमने 5 साल पहले से नहीं,
करोड़ों सालों से देवी देवता हम हैं, हमारी तरह कई पीढ़ियां आएगी, कई जाएगी, लेकिन देवी देवता सदैव रहेंगे। सदैव रहेंगे। और जो गुर है वो भी आगे 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 जो होती है ना प्रक्रिया, वो होती जाए। आप लोग मेन तो कर लेंगे देवी देवता, लेकिन जो संसारिक जीवन में जो कम्युनिटी बनानी है, जो एक एकता बनानी है, वो तो हम ही को करना पड़ेगा ना। बिल्कुल जी, क्योंकि अब गुर बने हैं तो जैसे जो भी देव समाज है उसमें हारियान है, चाहे वो पुजारी हो, कारदार हो, जो भी हारियान है, वो आपस में मिलजुल के ही एकता में ही बल है ना जी। बिल्कुल। जहाँ पर सच्चाई होगी, जहाँ पर एकता होगी, वहाँ पर देवताओं का आशीर्वाद भी होता है। बिल्कुल। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो कोई बाहर से आ गया, किसी को आ गया, तो आपस में इतनी एकता हो कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये तंत्र क्रिया इस पर हुई है, बिल्कुल। तो आपस में बात करके चलो कौन कर सकता है वो कर दो, खत्म। बिल्कुल बात करो। और किसी को कोई और दिक्कत है, वो सारी चीजें फिर एकता में ना ठीक हो जाती है ना। ये ताड़ा क्या होता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे जो हमारी कुलवी भाषा है, इसमें जो बुरी शक्तियाँ होती है, जैसे चेट्टू, भूत, उनकी बुरी शक्तियाँ होती है, और कई बार उनके जैसे मूर्तियाँ भी होती है दबाई हुई। जैसे जो चेट्टू होता है उसकी मूर्तियाँ बनाई होती है, वो रखी होती है दबा के, उसके अंदर शक्ति होती है। हाँ, उसको स्थापित किया जाता है उसमें, चेट्टू को। वो घर के अंदर कई जगहों में रखे होते हैं। तो कई बार ये होता है कि वहाँ पर हड्डियाँ भी रखी होती है। मान लो वो किसी की भी हो सकती है, वो छोटे बच्चों की भी हो सकती है या बड़ों को भी हो सकती है। और कई बार जैसे जादू टोना बोलते हैं, जादू टोना भी किया जाता है। उसमें जैसे बाल हो गए, किसी के दांत हो गए, किसी के नाखून हो गए, हड्डी हो गई, जैसे सुपारी हो गई। कुमकुम को भी जैसे कुंगू बोलते हैं ना जहाँ, उसको भी वहाँ पर पाया गया है। कुंगू को भी? हाँ, कुंगू को भी वहाँ पर रखा गया है। इसका भी महत्व है तंत्र में? हाँ जी। तो ये होता है बहुत ही कम, मतलब ज़्यादा ही जब इस चीज़ की दिक्कतें आती हैं तो फिर देवता ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, तो उस कारण उस जो चीज़ को निकाला जाता है, जैसे निशान को। लेकिन उस वक्त देवता चाहिए होता है बहुत ही मतलब पावर में, पूरा आवेश में चाहिए होता है देवता, तब ये चीज़ संभव हो सकती है। तो इसको टाड़ा बोलते हैं। हाँ, उसको टाड़ा बोलते हैं जी हम हमारी भाषा में। बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए वो टाड़ा किया जाता है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है जी। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, जो हमारा पीछे का भी जो हमारा ये रहा, उसमें भी मैंने जो भी आपको बताया वो सिर्फ आबीती है और बिल्कुल सच बातें हैं, उसके प्रमाण भी है मेरे पास। जी जी जी। जैसे मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, तो मुझे गूर बन के हो गए थे 3-4 साल। ऐसा हुआ कि मैंने कुल्लू दशहरे से अपने देवता को एक अपने पसंद की घंटी लाई हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर वो हमारे देवताओं के पास रखी गई। वहाँ पर 2 घंटियाँ और भी है, वो लाई थी मैंने अपने मनपसंद की, मतलब लोभ बोला था ना जी, लोभ को बोलते हैं मनपसंद। बिल्कुल। तो उसकी पहले विधि करनी पड़ती है, शुद्धि करनी पड़ती है, तो तभी उसको रखा जाता है। तो मैं ऐसा करता था कि भाई हमारे परिवार है, मतलब 50 से ऊपर ही परिवार है हमारे, तो जो साजा होता है, जो महीने में एक बार जो साजा होता है, तो उस दिन पूजा करने आते हैं सभी। तो मैं पूजा करता था सबसे पहले, क्योंकि मैं गुरु हूँ, इसलिए मैं लोग जो भी है बड़े बुजुर्ग है वो मेरे को मान सम्मान देते हैं कि भाई गुरु जी है, पहले गुरु जी करेंगे पूजा। तो मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने रखड़ी, वो थोड़ा बचपना भी था, वो देवते की पिंडी के पीछे रखड़ी मैंने वो छुपा के। अच्छा।
कि भाई औरों ने नहीं बजाई चाहिए, तो 2 घंटे आगे थी तो उनको वो बजाते थे। तो मेरा वो बचपना था, तो उसके लिए मैं जो भी हमारे देवते के पास है उनसे मैं क्षमा भी चाहता हूँ। तो उन्होंने ये आपस में बातें भी की। बोला गुर है, बोला गुरुजी, वो बोला पूजा करता है, फिर बोला घंटी को रखता है पिंडी के पीछे छुपा के। ये क्या हिसाब है बोला। तो मेरा भी बचपना था। तो ये हो गया कि भाई कुछ टाइम बाद वो हो गई गायब। अच्छा। हाँ जी, उस देव स्थान से वो गायब हो गई। तो मैं रोज जाता हूँ सुबह माथा टेकने, क्योंकि मेरा घर भी पास में ही है। तो मैंने देखा कि भाई बाकी चीज़ें सब ठीक है, तो वो जो मेरी प्रिय गोंडी है वो तो है ही नहीं। तो मैंने भी सोचा कि भाई बच्चे बुच्चे खेलते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कहीं गिरा दी उन्हें। तो इस बारे में मैंने बात की अपने पुजारी जो हमारे भाई लगते हैं। तो मैंने बोला जी भाई वहाँ पर जो हमारे देवते की घंटी है वो तो है नहीं। वो भी आगे बेचारे उन्होंने वहाँ पर पूरे में ढूंढा, तो उन्हें भी नहीं मिली वो। फिर ये हुआ कि उन्होंने सब परिवार को इकट्ठा कर दिया कि भाई आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, यहाँ पर तो देवते का निशान नहीं है। वो हो गया कहीं पता नहीं कहाँ फेंक दिया, गायब हो गया, कौन ले गया। क्योंकि जो देवते के निशान होते हैं तो उनको रखना पड़ता है बड़े संभाल के, क्योंकि उनमें शक्तियाँ होती है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस निशान के लिए देवता हमें दंड भी देता है, क्योंकि मेरी चीज़ की वो करो, आप केयर करो, लापरवाही मत करो। हाँ। मतलब तो शाम को इकट्ठा कर दिए। तो फिर मनु महाराज और देवी हड़िमे का गुर को भी बुलाया गया, जो पहले वाले हमारे गुर थे, पुराने वाले। हाँ जी, उनके पिताजी। हाँ। तो फिर देवताओं की पूछ डाली गई। तो देवता ने पहले पूछा जाता है मनु महाराज के गुर को। उन्होंने बोला कि देव खेल में कि भाई कोई है जो कि दिमागी तौर से कुछ है। हाँ, शरारत की है, दिमागी तौर से वो ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ। तो वो ले गया उस निशान को। तो फिर माता हड़िमा के गुर को पूछा गया। माता हड़िमा आई उनके पास, खेल आई। उन्होंने बोला ऐसा कि भाई मैं दूंगी उसको हाथ लगा के, उस चोर को पकड़ के दूंगी मैं, लेकिन ले गया है कोई जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, वही बोला उन्होंने भी। हाँ जी, उन्होंने बोला कि मैं दूंगी हाथ लगा के, मतलब पकड़ के दूंगी मैं उसको। फिर तीसरी पूछ मेरे पास डाली गई। तो देवता ने बोला ऐसा कि भाई निशान है मेरा, मेरे को तो चाहिए, मेरी शक्ति है उसमें, उसको ढूंढो, हम देंगे पकड़ के जो भी ले गया है। लेकिन जो ले गया है उसके घर में हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। अच्छा। हाँ जी। फिर शाम को वो पूछ डाली गई। तो फिर उसके बाद हमने आपस में मीटिंग की कि भाई कल जाना सुबह ढूंढने उस घंटी को। तो हमारा जो पड़ोसी गांव है ढोंगरी, मेरा घर ओल्ड मनाली में है, तो देवड़ी मारी एक ही है, हडिम्बा और मनु महाराज का एक ही रथ है। अच्छा। तो देवड़ी मारे दोनों गांव की एक ही है। तो सबको पता लगे गांव को कि भाई ऐसे ऐसा देवता का निशान चोरी हो गया। तो उसको ढूंढने के लिए आगे डोंगरी से भी कुछ एक लोग 8-10 लोग पास से हो गए, फिर हमारे गांव के भी हो गए। तो हमारे गांव में है एक शेर बोलते हैं हम उसको ना। शेर मतलब जहाँ पर जैसे अनाज उगाया जाता है, वो बड़ा एरिया होता है ना जी। अच्छा। उसको बोलते हैं हम शेर। वहाँ पर सबकी ज़मीनें होती है गांव वालों की, थोड़ी थोड़ी होती है सबकी ना। हाँ जी। फिर ये हो गया कि कुछ लोग चले गए थे पहले उस शेर में उस घंटी को ढूंढने के लिए। तो मैं और मेरा एक बड़ा भाई है, तो हम चले गए क्लब हाउस तो आपने हाँ जानते हैं क्लब हाउस।
तो वहाँ पर हम एक डंगे के ऊपर बैठे थे दो। फिर हमने सबको ये फ़ोन पर बोला कि भाई आप लोग कहाँ हैं। उन्होंने बोला कि हम तो शहर में गए हैं। तो मैंने बोला कि डूंगरी से भी लोग आए हैं, तो आप ऐसा करो कि क्लब हाउस के गेट के पास आ जाओ आप सब, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ से इकट्ठा होने के बाद फिर बटेंगे थोड़े थोड़े लोग, ढूंढेंगे उस घंटी को। तब उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हम वहाँ आ रहे हैं। तो उसी दौरान अब सुबह का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो क्लब हाउस का एरिया है, तो वहाँ पर टूरिस्टों की आवाजाही है। तो वहाँ से गांव के लोग भी आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो जो एक रोड निकला है नया, वो ऊपर पंचाल में अटैच होता है। गोशाल, शनाग, बुरुआ होके वो ऊपर अटैच होता है। तो वहाँ से क्लब हाउस के पीछे से आया एक लड़का। तो उसने पहनी हुई थी जीन की पैंट, अच्छी बढ़िया बिल्कुल, और गोल गले वाली टी शर्ट डाली हुई थी नीले कलर की। तो उसने अपने मोबाइल में लीड लगाई हुई थी, हेडफोन। हाँ, वो कानों में लगा के, और इतने बाल थे उसके। तो वो तो चलो अपनी मस्ती में गाना सुनते हुए, वो हमारे जैसे हम बैठे हैं, तो वहाँ से गुजरा वो, तो चला गया। तो फिर वो पहुंचा हम लोगों से 150 या 200 मीटर दूर, जो हम बैठे थे दो भाई। तो उस दौरान ये हो गया कि जो हमारा ओल्ड मनाली का पुल है, वो उसके नज़दीक जैसे पहुंच गया वो। फिर मुझे एक ऐसा झटका लगा। अच्छा। देव खेल नहीं आई मेरे पास, एक झटका लगा बहुत जोर से। मैं सही क्या हो गया, मैं हो गया खड़ा ना। झटका लगा तो मुझे एक ऐसा आवेश बना, तो मैं भाग रहा हूँ। अच्छा। मैं भाग रहा हूँ, तो मन में सोच रहा हूँ मैं कहाँ भाग रहा हूँ भाई, कहाँ भाग रहा हूँ मैं। तो माता हरिम्बा को मैं साक्षी मान के बोलता हूँ, एक भी शब्द मेरे झूठ नहीं है। जो सच्चाई है वो उसके प्रमाण मेरे पास, पूरा गांव मेरे पास प्रमाण है। मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के, और मुझे झूठ बात करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो देव उस समय आपके प्रवेश में आओगे? हाँ, तो वो खेल नहीं आए मेरे पास, पता नहीं क्या हो, झटका लगा। तो मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ भाग रहा हूँ। तो मैं भागते 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 पहुंच गया मैं उस लड़के के पास। तो मैंने पकड़ा उसका हाथ बहुत जोर से। तो वो बेचारा थोड़ा डर गया। तो मैंने बोला उसको, अपनी जो हमारी हिंदी भाषा है, तो उसका रंग था थोड़ा सांवला जैसा। मैंने सोचा कोई बिहारी है ये। मैंने उस लड़के को कभी देखा भी नहीं था, हष्ट पुष्ट था वो, उसकी हेल्थ ठीक थी वो। तो मैंने बोला कि भाई तेरे पिताजी का नाम क्या है, तू कहाँ रहता है, तो तू किस गांव का है। वो डर गया, उसने बोला भाई, बोला हाँ तो लोकल, हाँ तो बोला लोकल था। तो मैंने भी अपनी कुलबी भाषा में बोला, मैंने बोला मेरी वो घंटी कहाँ डाली थे, दे भाई मेरी घंटी दे, दे वो घंटी। वो बोल रहा है मैं काय को ले जाऊंगा आपकी घंटी। तो मैं नहीं मान रहा हूँ भाई, मेरी घंटी दे तू। अच्छा, ये आप नहीं बोलते, आपके अंदर से आ रहा था? हाँ, मेरे अंदर से हो रहा था कि मैं बोल रहा हूँ उसको मेरी घंटी दे। वो बेचारा बोल रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं है घंटी। तो उसी दौरान वहाँ से हमारे गांव का एक बड़ा भाई लगता है, तो वो उसका घर है क्लब हाउस के साथ में। वो भी मुझे देख के थोड़ा ऐसा डर गया कि गुर को क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया। मैं उस लड़के को बहुत जोर से पकड़ा था, मैंने उसको मैं उसको बोला मेरी घंटी दे। वो बोला मैंने ले गया। मैंने उसको 150 मीटर जोर लगाते हुए, घसीटते हुए मैं ले गया उसको क्लब हाउस के गेट के पास। अच्छा। उसी दौरान वो सब लोग वहां पर आ गए थे। जो मेरे साथ जो भाई था वो बैठा था, भाई उसने सोचा पता नहीं क्या हुआ, उसको कहाँ भाग गया ये। तो क्लब हाउस के दोनों साइड है, वहां पर खाने पीने की दुकानें लगी हुई।
तो वहाँ से सुबह एक नेपाली लोग वहाँ पर वो चाइनीज़ डिश बनाते हैं, मोमो वगैरह जो भी होता है उनका, अपनी दुकान से निकली एक लड़की। अच्छा। उसने बोला, मैंने उसको पकड़े हुआ था, उसने बोला लाला जी परसों सुबह ना इसके हाथ में एक घंटी और बिच्छू बोटी बोलते ना, से बोला सा आण बिच्छू बोटी, उसका वो था उसके पास, पूड़ा बोलते हैं हम। ये दो चीजें थी इसके हाथ में। तो उसी दौरान जो मेरा भाई है जो मेरे साथ था, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ कारणवश उसकी नहीं रहे वो। तो उन्होंने एक आधा उसके लगा भी दी। अच्छा। तो मैंने बोला मत मारो आप इसके, तो आराम से पूछो आप इसको कि क्या है। तब हमने उसको ये बोला कि भाई तेने हमारे देवते की घंटी कहाँ गिराई, चल वो उस जगह पर ले जा मार को। फिर वो हमारे मनाली शहर से वो ले गया हमें घुशाल की साइड ब्यास नदी में, वहाँ पर वो ले गया। उसने बोला कि यहाँ पर मैंने एक देवते की नहीं 2-3 देवते की घंटी गिराई है मैंने यहाँ नदी में। अच्छा, मान गया वो? मान गया वो, उसने जगह भी बताई कि यहाँ गिराई मैंने वो घंटी पानी के अंदर। हाँ जी। तो ऐसा क्यों करता था वो? उसका ना थोड़ा ये था कि मैंने ये सुना कि वो बिना गुरु से माघ मातम कर रहे थे। माघ मातम मतलब कोई तंत्र है क्या? माघ मातम में जो होता है ना जी, जैसे माघ मातम का जो व्रत होता है ना, उसमें क्रिया करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे सुबह का जो बारिश हो, बर्फ हो, ठंडे पानी से नहाना। अब बिना गुरु से कोई भी चीज़, मैं तो यही बोलता हूँ कि जो हमारी साधारण पूजा है वो अलग चीज़ है। जब आप कोई महात्म्य करते हैं तो उसके लिए गुरु चाहिए होता है। बिल्कुल। किसी और अगर कुछ उग्र क्रिया है हाँ। या कुछ है तो वो किसके लिए, किस चीज़ के लिए कर रहा था, उसका क्या फल मिलता है? माघ मातम का तो बहुत बड़ा फल होता है ना जी। जैसे कि आप माघ मातम में, जैसे जो भगवान विष्णु का है, तो उनके लिए ज़्यादातर भगवान विष्णु के लिए माघ मातम किया जाता है। उसमें आप बहुत सी सिद्धि विद्या कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, सिद्धियाँ कर सकते हैं, देव सिद्धियाँ आप कर सकते हैं उसमें। तो उसका शायद उसको प्रभाव चढ़ा होगा। हाँ, बिना गुरु से। ये भी तो अच्छा मैसेज है ऑडियंस हाँ के लिए कि बिना गुरु से कुछ ना करें। फिर वो कुछ साइको हो गया था उसको ना। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन जैसे मेरे पास देव खेल आई थी, उसके घर में किसी परिवार की मृत्यु हो गई। देवते ने बोला था पहले कि मैं नुकसान करूंगा, देखा बड़ा नुकसान होगा, जिसने ये मेरी जो निशान ले गया है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके दिमाग में थोड़ा बहुत साइको था। अब घर में कोई मरा हुआ, फिर भी वो अपना नहा धो के उधर से चला हुआ। तब हमें लोगों के द्वारा ये पता लगा कि भाई उसके घर में तो किसी की वो हो गई, मृत्यु हो गई है। तो फिर वो हमारे पास, जो हमारे साथ 40-50 लोग थे गांव के, जो उस घंटी को ढूंढने के लिए आए थे। अच्छा, इतने लोग आए थे? इतने लोग थे जी, क्योंकि घंटी मतलब मेन चीज थी ना, वो प्राण प्रतिष्ठित की हुई थी। हाँ। उसमें ना ये था कि भाई देवते का निशान है, तो देववाणियां भी हुई थी कि भाई हम उसको चोर को ढूंढ के दे देंगे। ये वाणियां भी हुई, तो उस लोगों को विश्वास था कि मिलेगा, आस्था है देखो। हाँ जी। फिर ये हो गया कि फिर वो लोग मेरे पास पूछ डालने लगे कि भाई जगह पर पहुंचा दिया, चोर भी पकड़ लिया, अब खोल भाई उसको। वो नदी से निकालना कैसे था ये सबसे? तो नदी थी, सावन का महीना, तो नदी बहुत ज़्यादा वो थी। तो मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास कोई देव खेल नहीं आई। मैंने ये बोला कि भाई चलो सब जो है ना, फिर देव स्थान में चले जाते हैं, वहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी होंगे, उनको भी बुलाते हैं। जो वहाँ पर हमें आदेश होगा तो जगह हमें पता है, आ जाएंगे, नहीं आएगी मेरे पास खेल। और वो बोल रहे हैं ऐसा कि अगर देवता तू अगर हमें आदेश देता है तो हम घुसेंगे नदी में। तो मैंने बोला मेरे पास देव खेल नहीं है, आप चलो देव स्थान में। फिर हम देव स्थान में आए, फिर बड़े बुजुर्गों को भी बुलाया गया। फिर दोबारा से माहड़ी मार मनु महाराज के गुरु को बुलाया गया।
तब हमने पूछ डाली दोबारा से कि भाई देवता ये चोर भी पकड़ा, तो अब आप आदेश दो कि अब क्या करना है। तो देवी हडिम्बा और मनु महाराज के गुरु ने हमें ये आदेश दिया, देव खेल आए उनके पास, उन्होंने हमें ये आदेश दिया कि भाई हमने अपनी वाणी जो हमने बोली थी उसका प्रमाण हमने आप लोगों को दे दिया। जो घंटी है वो हो गई है खंडित। उसको ये मतलब ये एक अच्छी बात उस लड़के ने की कि उसको जल प्रवाहित कर दिया। जल प्रवाहित में देवता जो है उसका उतना बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मूर्तियों को भी जल प्रवाहित करना पड़ता है। अब कहीं गंदी जगह में फेंकेंगे तो फिर कुछ गलत वो होगा, उसका असर कुछ गलत होगा। तो उन्होंने जल प्रवाह की थी, बोला उसको छोड़ो, आगे की कार्रवाई करो। फिर हमने आगे की कार्रवाई की, उसमें हमने देवताओं को फिर हमने मान भी देना पड़ता है। मान तो जानते होंगे, मान बता दो एक बार कैसे। मान होता है जी, जो लाग बोलते हैं ना जी। हाँ लाग, अब लाग, हाँ थोड़ा और क्लियरफाई कर दो ऑडियंस के लिए। तो लाग मतलब कुछ लीड स्लूट कुछ, हाँ वैसा ही। अच्छा तो हम उस चीज, चलो हाँ, वो कुछ प्रक्रिया होती है जो देवता के लिए करनी पड़ती है। हाँ फिर देवता को नई घंटी भी दी हमें लाकर। फिर 2 या 2.5 महीने के बाद हमें वहाँ पर उस घंटी के लिए जप करना पड़ा देवते के पास। तो 2.5 महीने तक मेरा शरीर ठीक नहीं था। अच्छा, उसका असर मुझ पर भी हो गया था, तो मेरा शरीर भी तब तक ठीक नहीं था। तो ऐसी चीज़ें होने से मुझे इस बात की खुशी भी होती है और मुझे थोड़ा आत्मविश्वास भी मेरा बढ़ जाता है कि जिस इंसान को मैंने कभी देखा भी नहीं था, एक घंटी के पीछे मैंने खुद बिना देव खेल आए हुए उस इंसान को मतलब दुनिया के सामने मतलब पकड़ लिया कि भाई तो ये है देव शक्तियों का। देव शक्तियाँ कुछ भी कर सकती है। और लोग बोलते हैं कि देवता दुवता खेलाना सारा ड्रामा होता है। ये तो लोगों की बातें हैं ना जी, क्योंकि अब जब तक बीतेगा नहीं तब तक लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ का जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, इस चीज़ का प्रमाण है मेरे पास, एक नहीं कई 100 लोग हैं इस चीज़ के प्रमाण कि हमारे देवते के पास ये चीज़ें घटी है। जो हमने टाड़ा किया ना उसके प्रमाण है मेरे पास 100 लोग। मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो सच्ची है, बीती है। अब हम गुर ही झूठ बात बोलने लगे तो लोग किस पर विश्वास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि भाई देवता है हमारे शरीर में है देवता। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने इससे पहले बात की थी शमशान की। हाँ जी। तो पिछले पॉडकास्ट में हमने डायनों के बारे में बात की थी। तो आप एंटिटीज कौन, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो कि थोड़ी नेगेटिव में होती है ना, जिनसे आपका और पाला पड़ा हो कभी, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ी सी एंटिटीज के बारे में। अच्छा, शमशान में या कभी भी निकालती बार कभी कोई एंटिटी, कोई अलग जैसी एंटिटी या भयानक आपको लगी कि यार ये बड़ा मतलब समय लगा निकालने के लिए इसको? ऐसा है ना जी, जो ज़्यादातर ये होता है कि भाई ये जो चीज़ें है ना, ये चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स के शरीर में भी ये चीज़ें प्रवेश हुई है तो उनके साथ भी हमने ये खेल किया है। अच्छा, जेंट्स के साथ? हाँ, हमने तो ज़्यादातर लेडीज़ ही देखी है। हाँ जी। ऐसा हुआ कि एक बार जो जैसे माघ का महीना था तो हमारे मनाली में फिर बर्फ़ पड़ी हुई होती है। 10 या 10:30 बजे का समय था। तो गांव में किसी जेंट्स के पास जैसे ये बुरी जो चीज़ है ये प्रवेश हो गई। अब उसमें वो हम चेट्टू भी बोल सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ये चेट्टू के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। बोलो। ये जो चेट्टू है तो ये है एक राक्षस।
हम अपनी भाषा में बोलते हैं इसको चेटू। जो डायन बोलते हैं ना जी, डायन होती है एक हमारी तरह, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हम गूर है, वो नेगेटिव वे में वो डायन है। अच्छा। वो इस चेटू को सिद्ध करती है। सिद्ध मतलब पूरा या उसके वश में या अपने वश में। जो डायनों की जो क्रियाएं होती है ना जी, मैंने सुना है कि उन्हें मरे हुए मवेशियों का मांस खाना पड़ता है। अच्छा, डायनों को। डायन को वो 3 इंसान रूप में ही है। हाँ, जैसे हम गूर है ना, हमें तो गंगा जल पीना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है, शुद्ध चीजें। तो हमारा शरीर सात वो हो गया ना, देव श्रेणी में हो गया। तो उनका शरीर होता है राक्षस श्रेणी में। तो उस चेटू को सिद्ध करने के लिए, उसकी पूरी विधि करने के लिए उन्हें जो मरे हुए मवेशी है उनका मांस खाना पड़ता है। कई लोगों ने उनको देखा भी है खाते हुए। हाँ जी। हमारे पूर्वज बताते हैं कि उस वक्त होती है वो निर्वस्त्र। अच्छा। तो दूसरी क्रिया में ये भी बताया जाता है कि भाई गिद्ध बनती है। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे सिद्धियाँ होती है तो ये बनती है गिद्ध। डायन गिद्ध का रूप ले लेती है। गिद्ध का रूप भी ले लेती है। और तीसरी जो श्रेणी है, जो सुई होती है ना जी, सुई जिसे हम कपड़े सिलाते हैं, ये मैंने सुना है, मैंने खुद देखा नहीं है। तो वो जो सुई में धागा लगता है ना जी, उनको वो सुई का वो क्रॉस करना पड़ता है, वो छेद। ऐसी सिद्धियां होती है इनकी। अच्छा, एक सुई के अंदर खुद आर पार प्रवेश करना पड़ता है, आर पार। ये चीजें मैंने एक लोगों से नहीं सुनी है, कई लोगों से ये सुनी है कि भाई ऐसी क्रिया होती है इनकी। और ये ना, जैसे तंत्र में तांत्रिक को शमशान में जाना पड़ता है, तो वैसे ही इन्होंने अपना स्थान होता है, इनका गुप्त स्थान, उस एरिया को बांधा होता है इन्होंने। उस एरिया में परिंदा भी परने में आ सकता है। अच्छा। इतना वो प्रभाव होता है इनका, माया जाल टाइप। हाँ। उसमें कई लोगों के द्वारा मैंने ये सुना है कि ये जीभ निकाल देती है अपनी, जीभ। तो जीभ बनती है इतनी नीचे, और उस जीभ को ये बांधती है पगड़ी के रूप में। अच्छा। हाँ जी। तो ये होती है इनकी सिद्धियां। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये डायने नहीं खेलती है, देव खेल नहीं आती इनमें। खेल नहीं आती, ये होती बहुत पक्की। हाँ। हमारी भाषा में बोलते हैं कि देवान बैठी दानो। थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए देवता भी पीछे हट जाते हैं। जो बोलते हैं ना हम लोग कि गंदी चीज़ों में बैठती हैं ये, गंदी चीज़ों में ये अपनी सिद्धियाँ करती है, सही बात है ये। हाँ हाँ जी। मैंने सुना था किसी से कि अपने मलमूत्र का। हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर उसी का चौका देती है हमें, गोबर का देते हैं ना हम। हाँ। हम जब चौका करते हैं देवताओं के पास, गोबर को हम शुद्ध मानते हैं। हाँ। उसके साथ हम लपाई करते हैं। देवस्थानों में ज़्यादातर यही होता है। जो मेरी दादी थी ना जी, दादी जी, जब मेरे पिताजी के पास देव को पूछा जाता था कभी घर के अंदर इमरजेंसी में, तो वो गोबर का बोलते थे, गोबर का चौका दो पहले, शुद्धि करो, फिर बिठाते थे वो पिताजी को। फिर देव खेल भी आती थी बहुत। आजकल वो विधि नहीं रही है, उस क्रिया को कर ही नहीं रहे। तो ये डायनों का होता है उल्टा। ये करेंगे अपने मलमूत्र का, हाँ, दूसरा लेप करेंगे, है ना। क्योंकि अगर देव प्रवेश मान लो ये गंदा नहीं करेगी तो फिर देव तो करने नहीं देंगे। हाँ, अब समझा मैं ये लॉजिक। हाँ। अब समझा मैं। ये गंदा इसीलिए ताकि इन्हीं की शक्तियां उगर रहे। हाँ। देव की एंट्री ना हो। देव की एंट्री ना हो। हमारे देव तो थोड़ी ऐसे गंदगी में भी नहीं कर पाए भाई।
तब ये जो डायने होती है ना जी, इन्होंने जैसे हम देवता को मानते हैं, मैं अग्निपताल का गुरु हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देवता को अच्छी तरह से बनाऊँ, उसको सिद्ध करूँ, लेकिन ये बहुत कठिन काम होता है। लेकिन ये जो डायने होती है, इनकी होती है पूरी प्रक्रिया, इन्होंने की होती है। जैसे हम देवता को मानते हैं ना जी, मतलब मूल है हमारा देवता, देवता के द्वारा ही हम कार्य करते हैं। तो वैसे ये डायने जो होती है, इन्होंने जो चेट्टू बोलते हैं ना, उनका वो होता है उनका देवता। अच्छा, उसके आधार पर वो कार्य करती है। उनकी सीधी विद्या होती है बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, क्योंकि गलत चीज़ें एकदम से हो जाती है। हाँ। जो सात्विक चीज़ें हैं वो बहुत समय लगता है। आज के युग में जो बोलते हैं कि देव दर्शन, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन ये होते हैं। इसकी बात मैं बताऊंगा आपको। पहले ये जो टॉपिक है इसको कर लेते हैं। तो उस लड़के को लगा था वो चेट्टू, उसकी उम्र थी 40 से ऊपर ही, और ये लगाया भी होगा डायन नहीं। हाँ, ग्रहों पर वो लगा था। तो मेरा ये सामना हुआ 2-3 बार जेंट्स के साथ भी। अच्छा। हाँ, एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा गुरुजी, तो भाई घर में ऐसा ऐसा हो गया है, तो आपको चलना पड़ेगा। फिर मैं पहले सोचना पड़ता ना, जब जेंट्स होते हैं तो जो गलत चीज़ें होती है उनमें शक्ति आ जाती है ना, जोर आ जाता है। मतलब तब हमारे पास भी देव खेल आएगी तो हमारे पास भी जोर आता है। वो टकराव होता है बहुत जोर का। जैसे जो लेडीज़ होती है तो थोड़ा हम लेडीज़ को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सौम्य स्वभाव की होती है ना। जिस औरतों का जो शरीर होता है वो थोड़ा वो नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता उतना। हाँ। अंदर से तो स्ट्रांग होता है, लेकिन फिजिकली उतना नहीं होता है। तो उस चीज़ के बारे में मुझे बहुत सोचना पड़ा। फिर मैं देवता के पास गया। फिर मैंने देवता को बोला कि भाई देखिए, अब आदमी के साथ है, जब औरत के साथ की बात थोड़ा हम हल्के में भी ले लेते हैं कई बार। तो मैं बहुत देवता को लेके वहाँ पहुँचने तक मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा कि क्या पता हो ना जाए। होती है ना जी, कई बातें हो जाती है। तब ज़्यादातर हमें डर रहता है हमारी टोपी नहीं गिरनी चाहिए ना जी। अच्छा। हाँ, ऐसा कभी भी होता है। तो टोपी जब मतलब कहीं गिर जाती है, उसका हम बहुत ज़्यादा वो मानते हैं। उसके लिए हम अपमान भी हो गया, और उसके लिए बहुत सी कार्रवाई करनी पड़ती है। अच्छा, विघ्न हो गया एक तरीके का, खंडित टाइप का मानते हैं हम उस चीज़ को ना। फिर मैं उसके घर को चला गया, तो बहुत देवता का नाम लेते हुए मैं भाग गया। तो मैंने उन लड़कों को भी बोला था कि भाई देखना, तुम लोगों ने भी संभालना, ऐसा ना कि देवते को देखते बैठना तुमने, तो तुम लोगों ने भी संभालना, उसको थोड़ा पकड़ना। तो ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसे ही उसके घर में गया, उसके रूम में गया, तो ऐसा कुछ नहीं। जो उसका आंगन था ना, आंगन में ही देव प्रवेश हो गया था मेरे पास। अच्छा। तो उस वक्त मैंने उसके बालों में, जैसे हमारा देवता ये बालों में पकड़ता है, तो देव कार्रवाई आए तो उस वक्त जोर आता, बहुत ही ज़्यादा जोर आ जाता है। फिर एक झटका दिया देवते ने उसके बाल पकड़ के ना, वो हो गया ठीक। अच्छा। हाँ, तो ऐसा 2-3 बार हुआ है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा, इस चीज़ से हमें डर लगती है थोड़ा। हमारे लिए डेंजर है ये चीज़ ना। अगर किसी जेंट्स के पास गंदी शक्ति आ जाती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है वो, क्योंकि हाथापाई भी हो सकती है। उस वक्त हाथापाई भी हो सकती है। तो ये चीज़ें जानती नहीं है। तो वो हो गया ठीक। उस चीज़ की हो गई मुझे खुशी कि 2-3 बार जब भी मैं गया तो उन्होंने वापिस ही मुझे अटैक नहीं किया। हाँ। ये देव शक्ति का थोड़ा सा ये प्रभाव है कि वापिस नहीं किया। तो ये मुझे थोड़ा
भारी लगा, मतलब इस देव खेल में ना, जब भी हम देव क्रिया करते हैं तो जैसे कोई देव खेल आप में आती है ना, हाँ जी। तो मान लो आपके शरीर में देवता जी का विराजे है, उस वक्त आपको कोई अगर टच कर ले या छू ले, छूते नहीं है वैसे, मैंने ऐसा सुना है ना, हाँ जी, अगर छू ले तो क्या होता है, सुनना चाहता हूँ। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, तो ये मैं बोलना भी चाहता था, तो आपने याद कराया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा होता है कि जब मेरे पास देव प्रवेश होते हैं, जो ये अग्निपताल है इसका नाम, ये खिलता है अग्नि में। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आग जलाई होती है, चाहे घर में चाहे देव खेल में, कहीं भी आग जलाई होती है ना, आजकल ठंड का माहौल, ये चला जाता है अग्नि में। उस अग्नि में खेलना इसने, फिर जितना भी बड़ा जलाया होगा वो अग्नि कुंड, कहीं भी जैसे जलाया जाता है सेकने के लिए। घर में भी कई बार ऐसा हुआ है कि भाई तंदूर जलाया होता, तब फिर तंदूर से निकालने से आग निकालनी, खुद भी खानी, तो जिसको लगा होता उसके मुंह में भी डालनी। अच्छा, हाँ। ऐसा हुआ है एक तो आग अंगारे खाने वो आपके द्वारा आप हाँ, मैं जैसे मेरे पास खेल आती है तो फिर वो खुद के मुंह में भी डालने, जिसको खेल है गंदी चीज आए उसके मुंह में भी डालने फिर। अच्छा, तो इससे कोई जलना जुलने वाला कुछ नहीं? जलना उस वक्त होता है जो छूने का बोला ना आपने। हाँ। जब हम आग में प्रवेश करते हैं तो तीसरा आदमी फिर छुएगा तो फिर लगता दाग। अगर उस वक्त हमें कोई छुए ना, शुद्धि होनी चाहिए उस वक्त, तब हमें कोई दाग लगता ही नहीं है। चाहे कपड़े हो चाहे शरीर हो, कहीं भी देखेंगे कोई भी दाग नहीं होगा, कहीं से जला नहीं होगा। अगर कहीं जूठ में पड़ गए या किसी ने छू लिया खेलते हुए आग में, तब लगता है ये दाग। तब मतलब तब वो आग भी झुलसाएगी या कुछ और भी, मतलब तब एकदम लगता है देवता एकदम से शरीर से निकल जाते हैं। निकल जाता है जी। और जब ऐसा देव खेल होता है तो कई बार मैंने नदी में भी छलांग लगाई है। अच्छा, वो कैसे? जैसे कई बार ऐसा होता है ना जी, ज़्यादातर ये जो देवता है तो ये जो ये बुरी शक्तियाँ हैं जिसको ये लगती है, चीज़ें लगती है, चेटुबूत लगते हैं, तो उसके लिए कई बार कार्य करना पड़ता है। दिन बता देता देवता, तो उस कार्रवाई में रात के समय वो जो भी भोजन होता है, जो भी वो गलत शक्ति है, उसको कोई चीज़ में डाल के देवता ले जाता है या लाग के द्वारा ले जाता है। लाग को समझना आपने। तो तब जाते हैं हम कई बार शमशान में, कई बार नदी के किनारे, कई बार इतना जोर का देव खेल इतनी जोर की होती है कि नदी में ही छलांग देता हूँ मैं। फिर मेरे को नहीं दिखाई देता क्या है, नदी है क्या है, मतलब वो आवेश कुछ और हो जाता उस वक्त। तो रात के समय नदी में छलांग, फिर ये होता है कि नदी में जब छलांग देते तो बेचारे 2-3 लोग पकड़ लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है ना। जब आग में जाते हैं तो हमें छूना अलाउ नहीं है। फिर छुएंगे तो दाग लगेगा, मुझे भी लगेगा, जो किसी को खेल आई होगी तो उसको भी दाग लगेगा। हाँ जी। तो मतलब जैसे मान लो आपने कितनी बार ऐसे छलांग लगाई है आग में? तो ऐसा होता ना जी, ये अग्निपताल है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जैसे किसी के पास बुरी शक्ति आ गई, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे यहाँ सिर में ना इतनी दर्द होती है, चाहे गांव में आस पड़ोस में हो चाहे कहीं भी हो, तो मेरे को शरीर में दर्द होनी स्टार्ट हो जाती है सिर में। अच्छा। तो थोड़ा ये उग्र स्वभाव का देवता है। तो आग में तो बहुत बार ना जी। और पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 या 8 बार ही चला गया हूँ। पर वो भी ज़्यादा है वैसे। तो रात के समय ठंडा फील नहीं होता उस वक्त? तो ना गर्मी होती है ना ठंडा होता है, ना कहीं लगती है, चाहे कांटे में जाओ चाहे कहीं से भी जाओ, कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अगर देव प्रवेश ठीक है तो आपको कहीं दाग भी नहीं लगेगा। तो इससे पहले हम करते चेटू राक्षस की बात ना, वो तो आपने किसी के शरीर में आता हुआ देखा, कभी आपको मतलब ऐसे आभास हुआ कि वो कैसा दिखता है वो चेटू राक्षस? अब ऐसा है ना जी, जो मैंने पहले भी देखा था वो तो मैंने आपको बताया भी है। हाँ। ठीक है कि नहीं? जो एक बार मैंने देखा था कि भाई उस बात की चर्चा, अभी हमारे गांव में शादी थी
तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग और लड़के भी बैठे थे, तो हमारी बातचीत हुई थी, तो वो भी बता रहे थे अपना कि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस हमने भी किया है। हमारे गांव में ना कोई चीज़ चलती है। सॉरी, कैसे चलती है? मतलब कोई चीज़ का जाना है, समय है उसका। अच्छा। वो समय है शाम का, जैसे शाम का समय हो गया 7, 7:30 या 8, या कोई ऐसा हो जाता है कि आजकल तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, जो गर्मी के टाइम 7:30 या 8, 8:30, इस टाइम 6:30 या 7:30, उसके बीच में चलती है कोई चीज़। उसको बोलते हैं हम, वो कोई भी चीज़ उसमें आता है। वो उसके पैर देखे हैं मैंने ओनली। अच्छा, आपने देखा उसको चलते? उसके पैर चलते हुए देखा मैंने उसके ना। हाँ। वो मुझे अकेले नहीं मिला है, वो आस पड़ोस में बहुत लोगों को मिला है। हम बोलते हैं एक, उसको बोलते हैं हम लेप, खिंद। अच्छा, खिंद बोलते हैं। उसका आना जाना है, एक समय है उसका। वो बहुत लोगों को टकरी है, लेकिन उसने नुकसान नहीं किया है। जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको एक बड़ा जो डॉग नहीं होता, वो बालों वाला, इतने बड़े बड़े बाल, हाँ, ऊपर से था वो कुत्ते के उसमें, कुत्ते का वो था दिखने में। नीचे को था घोड़े के पैर, काले रंग के घोड़े के पैर थे, लेकिन बाल थे उनमें इतने बड़े बड़े। वो गया एकदम से। वो मैंने खुद देखा है, जैसे वो चेटू और ये 2 चीजें मैंने देखी है, बाकी और चीजें मैंने सामने नहीं देखी है ना जी। तो ये चीज़ क्या थी? बड़ी मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये जो चीज़ जा रही थी ना, ये आम लोगों ने भी देखा है? बहुत से लोगों ने इसको देखा है। इसका समय आने जाने? हाँ, समय है। और ये हम बोलते हैं ना खिंद, मतलब मान लो एक बड़ा सा एक कपड़ा हो गया, हाँ। वो चलता कुछ और हिसाब से, उसका समय है। उसने नुकसान नहीं किया है, टकरा वो बहुतों को है। क्या चीज़ थी वो? ऐसा है कुछ पता है? तो वो बुरी चीज़ है, लेकिन ये है कि बड़ा आसानी उसने किया है। छोटे मोटे कार्य से वो चीज़ हट जाती है। मान लो नारियल किया, हाँ। या हम बोलते हैं भुंगड़ी, आटे का वो बनाते हैं, देखो उस चीज़ को जिसको वो दिखता है उसके लिए वो कार्रवाई करनी पड़ती है। और जो हम बोलते हैं दाढ़ी बाड़ी, जो बेखल की बूटी होती है, हाँ। उसे दाढ़ी डाल के वो चीज़ हट जाती है। ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं किया उसने। पर अगर वो खुली आंखों से दिख रहा है तो मतलब ताकतवर तो है वो, ताकत तो है, लेकिन वो को नुकसान नहीं उतना ज़्यादा। मैंने ऐसा नहीं सुना कि भाई वो चीज़ मिली और बंदा ऑन द स्पॉट या कुछ 3 या 5 दिन के बाद खत्म, ऐसा नहीं सुना। ऐसा नहीं। लेकिन ये केस, अब ये मृत्यु लोक है, इसमें ये तो सभी प्रकार के एंटिटीज के लिए बना गया है ना? हाँ जी, हाँ जी, है ना? उसका भी होगा कुछ काम? बिल्कुल, कहीं नहीं, उसका क्या पता, कोई दौरा है, दौरा है उसका। वो दौरा मतलब जाता किस तरफ? शमशान की तरफ? वो आता है जी, एक गढ़ बोलते हैं हम ना, हाँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, गढ़ से आता है वो, कहीं बैठता वो, उस जगह का नाम भी नहीं लूंगा। हाँ। फिर उन लोगों को बुरा लग जाएगा, किसी के आस पड़ोस में ही जाती है वो चीज़। उसका आना जाना है वहीं तक, गढ़ से उस जगह तक। कितना एक आधा किलोमीटर तक का है? वो होगा जी ज़्यादा से ज़्यादा 350 मीटर। अच्छा, उतना ही? 350 मीटर है उसकी दूरियाँ ना। अगर ऐसा नाम ले लेंगे लोग पहुंच जाएंगे देखने उसको, बेचारा वो खुद परेशान हो जाएगा। वो बेचारा जो भी एंटिटी है, शक्ति है बेसिकली, जब तक किसी का नुकसान नहीं कर रही है तब तक तो वो ठीक है। नेगेटिव तो मतलब चलो होगी, बट नहीं किया कभी किसी का नुकसान, ऐसा लोग पड़ जाएंगे देखने, वो बेचारा वैसी परेशान हो जाएगी। ऐसा होता है ना, वो उसका एक समय है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी, उसका समय होता है, तो उस काल में वो चलता है। वो बहुत से मैंने खुद देखा है ना जी। शक्ल फेस कैसा था उसका? अब दूसरे को कुछ वो और तरीके से मिला। हाँ। तो दूसरी बात हो रही थी इन्हीं दिनों में, तो फिर वो मेरे पास बता रहे थे कि भाई हमें भी दिखा है, आपने मत सोचना कि भाई ये आपको के लिए हुआ ये चीज़। वो कैसे बता रहे थे? हाँ, उनको ना वो दूसरा रूप दिखाई दे रहा था कि एक वो जो
कंबल वो लेप बोलते हैं हम ना, हाँ तो एक है उसके साथ एक नारसिंह चलता है उसके साथ ना। अच्छा, हाँ। नरसिंह देवता। वो ये- दूसरा वाला वो अच्छा। हाँ देवता ही बोलते हैं उसको भी ना, हाँ। लेकिन वो भी चलता है। हाँ। लेकिन वो जगह बदल देता, फिर वो जाता है ऊपर को, दो रास्ते हैं, वो जाता है यहाँ तक, वो साथ में आते हैं, ये चलता है इस साइड को, ये रुकता है यहाँ, ये रुकेगा यहीं तक, तो ये जाता है कहीं ऊपर ना, फिर उस जगह का नाम लेके थोड़ा देवताओं पर भी थोड़ा अच्छा, वो उसने लगेगा, उसने आरोप ऐसे- लगेगा कुछ ना। तो ये चीजें हैं, तो इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल है। और एक जो वाकया मेरे साथ हुआ था, सबसे पहले तो मैं उससे पहले मैं कुछ और बोलना चाहूँगा। हाँ बोलो प्लीज। आज के समय में कुछ ये हो रहा है कि भाई देवताओं के नाम से देवताओं को, और देवताओं को जो चलाते हैं हारियान, ज़्यादातर जो मतलब गुरु है, गुरु को आरोप लग रहे हैं जी। कैसे आरोप? आरोप ये है कि लालच अच्छा हाँ। और लेन देन। तो इस वाक्य को बोलने के लिए मुझे कई जगह से फ़ोन आए कि गुरुजी इसके बारे में थोड़ा आपने बोलना, अच्छा अच्छा। क्योंकि उनके साथ ना थोड़ा हुआ है ये चीज़ ना। मुझे गुरु बन के 16 वर्ष हो गए हैं, तो मेरा ये है कि मैं देव कार्य जब भी करता हूँ, मैं मेरे मन में कोई भी गलत विचार किसी के लिए नहीं रखता हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये लोभ लालच ना, ये मेरे मन में नहीं है, ये मैंने पहले से नहीं रखा है। मुझे संतुष्टि है, मतलब देव कार्य करो, जो गौर समाज है करो, लेकिन एक डिमांड नहीं होनी चाहिए। डिमांड मतलब जो वहाँ पर भोजन लगेगा वो तो लगेगा, उसको ना मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। उसके बावजूद चाहे मैंने ऐसा सुना, उन लोगों ने मेरे को ये बोलने को बोला है, तो मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि गौर समाज को मैं मतलब किसी के मन को मैं ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें देवताओं के द्वारा गुरु बनाया गया है ना जी। सबसे पहले तो दाग लग रहा है देवता के ऊपर। अब मुझे जानते हैं, वो बोलेंगे कि अग्निपताल का गुरु है, उसने मांगे वहाँ से इतने पैसे, उसने मांगे वहाँ से इतना, कोई भी चीज़, चाहे सोना चाहे चांदी। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि कृपा करके डिमांड नहीं होनी चाहिए। हाँ। देव कार्य करो। मैंने अपने जो गुरपणी है, आज तक मैंने किसी से डिमांड का 1 रुपया भी नहीं मांगा है। जो श्रद्धा से देता है, जिसके मन में जितनी इच्छा होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो बेचारे खाली नहीं बेचते हैं गुरु को। देव कार्य में कि कोई भी जाता है उसको खाली नहीं बेचते हैं। लेकिन ये जो डिमांड है ना जी, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इससे हमें गुरु को दाग बाद में लग रहा है, पहले देवता को दाग लग रहा है इस चीज़ का। तो कृपया ये कार्य ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। एक समय की बात है, तो मैं था 6-7 साल हो गए थे गुरु बन के मुझे। उसी दौरान ये हो गया कि भाई सुबह का समय था, तो मैं बैठा था अपने आंगन में चेयर लगा के। तो मेरे घर के आगे से रास्ता है, पब्लिक रास्ता है वो, वहाँ से लोगों को आना जाना है। तो वहाँ से आए 2 बाबा जी। अच्छा। एक थे बुजुर्ग बाबा जी, तो दूसरे थे 45 से 50 तक के यंग बाबा जी। तो उनकी जो वेशभूषा और शरीर था वो था कुछ, ये बता रहा था कि भाई ये तंत्र जानते हैं, अलग ही थे वो कुछ। आउट ऑफ हिमाचल या हिमाचल के लग रहे थे?
तो हिमाचल के तो नहीं थे बाबा जी ना, तो वो बाहर से लग रहे थे, क्योंकि जो बुजुर्ग बाबा जी है उनको मैंने 2-3 बार देखा। तो मेरी माँ जी दान पुण्य में बहुत ज़्यादा करते हैं वो, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारे घर से कोई खाली जाए, तो कुछ न कुछ हम दे के ही। तो उनके साथ वो आए थे, तो उन्होंने ये इच्छा जताई कि भाई मेरी माँ जी को उन्होंने बोला कि भाई चाय पिलाओ आप। तो हमने भी उनको 2 चेहरे दे दी, कुर्सियाँ, तो वो बैठ गए, बांस की कुर्सियाँ दे दी। तो उससे पहले ये हुआ कि भाई जैसे वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो जो यंग बाबा जी है उनकी नज़र और मेरी नज़र मिली आपस में। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई बाबा जी है, ये जानते हैं कुछ, लग गया आपको पता। हाँ। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई बाबा जी जो आपके पास है, चाहे आप तंत्र विद्या करते हैं, जो भी सिद्धि विद्या है, वो करना अपने जल कल्याण के लिए ही, अच्छाई के लिए। आपने बोला उनको? मेरा मन बोल रहा था कि मैं उनको ऐसा बोलूं, लेकिन दूसरे ही पल मैंने ये सोचा कि बाबा जी को क्या बोलूं, बाबा जी है तो हम लोगों से बड़े ही है, वो साधना में उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा है, तो उनकी उपाधि हम लोगों से बड़ी मानता हूँ मैं। तो मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। तो उन बाबा जी ने देखा मेरी तरफ, उन्होंने सोचा मन में कि मैं तेरे को बताऊंगा। अच्छा। आंखों आंखों में वो बातें मारे। तो मैं था आंगन में, तो बाहर बैठे थे वो बाबा जी दोनों ऐसे। फिर मम्मी गई चाय बनाने, तो उसी दौरान पहले दिन शाम को आई थी मेरे सके मामा की बीबी। मेरे मामा जी नहीं रहे हैं, तो उनकी बीवी आई थी हमारे घर में मेहमान बन के। तो मेरे बीवी भी थे, बच्चे भी थे। तो फिर वो बाबा जी के पास बाहर खड़े हो गए सारे, चाय लाई थी, तो मैं तो अंदर था। फिर बाबा जी ने पी आधा जैसी चाय, दोनों ने। फिर वो बाबा जी मेरे परिवार वालों के साथ ये बात कर रहे थे कि भाई आपका ये होगा, वो होगा, आशीर्वाद दे रहे थे, वो उपदेश दे रहे थे। तो मेरे भी मन में ये ख्याल हुआ कि मैं भी सुनता हूँ बाहर जाके बाबा जी क्या बोल रहे हैं। तो मैं भी चला गया। फिर मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ, तो फिर वो यंग वाले बाबा जी हो गए खड़े। उन्होंने अपनी चाय की प्याली छोड़ दी, वो नीचे रख दी। फिर आए वो मेरे पास, तो उन्होंने बोला मुझे, भगत, बोला आपकी ज़िंदगी में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा, उपदेश दे रहे थे वो बॉस थे ना। फिर उन्होंने मुझे एक वाइट कलर का गौमेद दिया। क्या दिया? गौमेद। गौमेद मतलब? एक नग जैसा होता वो। अच्छा। एक रुद्राक्ष दिया। तो उसी दौरान वो मुझे समझा रहे थे। तो उन्होंने किया ऐसा कि भाई कुछ समय के बाद उन्होंने लगाया मेरे ये माथे में, ऐसा ये अपना अंगूठा लगाया उन्होंने। अच्छा, ऐसे किया? हाँ, ऐसा लगाया उन्होंने माथे में। बड़ा सुना है कि कभी भी किसी को अपने माथे में अंगूठा नहीं लगाने देना चाहिए जब तक आपका विश्वास है, आपका गुरु ना हो। बिल्कुल। फिर उन्होंने वो लगाया, तो फिर वो मन ही मन में कुछ बोल रहे थे। तो फिर मुझे भी ये आभास हुआ कि मैं बाबा जी को इनकार करूं कि बाबा जी मत, आप ये काम मत करो। फिर मैंने सोचा लगा के रखा उन्होंने? लगा के रखा जी। ओहो, यहाँ लगा के रखा। तो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा बाबा जी है, बुरा मान जाएंगे। लेकिन आभास तो हो गया था मुझे कि कुछ हो रहा है। तो उन्होंने वो काफ़ी समय के लिए किया। तो फिर कितनी देर अप्रोक्सीमेटली? ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 मिनट तक। 2.5-3 मिनट बहुत होते हैं। हाँ जी। फिर वो अपने चेयर पर बैठ गए। चेयर पर बैठ गए तो मुझे भी ऐसा थोड़ा बुरा जैसा लगा। तो ऐसा हुआ कि हमारा देवता है वहीं पर मेरे घर के साथ में। देवता बैठा है एक बेखल के पेड़ के नीचे। 3.5 मंजिला पत्थर है देवते का। अच्छा। इतना बड़ा पत्थर है देवते का, और एक पिंडी बनी है वहाँ पर देवते की ना, एक बेखल की बूटी है,
उसके नीचे बैठा है। एक पेड़ और है, तो वहाँ पर जो पेड़ के नीचे वो था, मतलब आषाढ़ का महीना था वो ना। पेड़ के नीचे हो गई एक आवाज़, शड़। अच्छा। वो जो बेकल की बूटी है ना, वहाँ हो गई शड़ शड़। वो सुना हमने सब, वो बांस है सांप। अच्छा। सांप आया, वो आया तेजी से, अच्छा। फास्ट आया वो। फिर माँ जी ने बोला उठो, बोला आ गया, बोलो सांप आ गया, बोला। वो सांप आया तो ऐसे भी आपने देखा होगा कि सांप जब इंसान बैठे हुए होते हैं, हम थे, फिर दो बच्चे, एक मेरा लड़का लड़की थे, मेरी माँ जी थे, मेरी मामी जी थी, मैं था, बीबी थी, दो बाबा जी थे। तो वो क्यों आएगा? सांप तो वैसे साइड से निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा ना, वो हमारे पास क्यों आएगा? हमारे देवते की दूरी है 30-35 फुट मेरे दरवाजे से। वहाँ से होते हुए वो सांप आया सीधा, उसने बाबा जी को, बड़े बाबा जी को कुछ नहीं किया, तो वो चढ़ गया कुर्सी के ऊपर, वो छोटे जिसने मेरे यहाँ किया था ना, उसके गोदी में चढ़ गया सांप। अच्छा। इतने का था वो सांप। वो बाबा जी हो गए खड़े, वो डर गए, वो उछल के खड़े हो गए दोनों। तो वो सांप गिर गया नीचे। तब हम लोग इतने चार जो भी थे, इतने लोग थे हम। फिर वो सांप नहीं गया, नहीं था वो बैठा वहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सांप ना कभी मेरे को देख रहा है, फिर वो बाबा जी को देख रहा है। अच्छा। ऐसा उस सांप भगवान ने ऐसा 3 बार किया। 3 बार बाबा जी को देखा, उसी बाबा जी को जिसने मेरे यहाँ पर ये अंगूठा लगाया था, तो 3 बार मुझे देखा। फिर मैंने उस सांप भगवान को ये बोला, हाथ जोड़े मैंने बोला, भगवान जी हो गया, रहने दो। अपनी भाषा में बोला मैंने, रहने दे हुआ, केर माफ केर, ऐसा बोला मैंने। ऐसा सुना उस सांप ने, वो थोड़ा सा आगे चल के गया, वो भाग कहीं घुस गया। फिर वो बाबा जी उन्होंने पूरी चाय भी नहीं पी, वो वहाँ से भाग गए। वो आस पड़ोस वाले भी खड़े हो गए, वो भी। उन्होंने बोला बाबा जी ने ऐसा कि भाई इनके ये देवता आ गया, इनका देवता आ गया। तो इस बात की मुझे खुशी है आज के दिन में भी, कलयुग में बोलते हैं कि देवता नहीं है। अब ये बात देखो ना जी, भगवान को मुझे अटैच करना भी, मतलब छूना भी अच्छा नहीं लगा। वो साक्षात आ गए। और वो छू नहीं रहा था, वो मुझे लगता है कुछ ना कुछ कर रहा था। हाँ, कुछ होना उसका अपनी प्रक्रिया वो कर रहा होता। तो देवते को वो अच्छा नहीं लगा, तो वो देवता आया, तो मुझे उस बात का दुख नहीं हुआ। मुझे उस बात की खुशी हुई कि मुझे कोई छू ना सकता, देवता आ गया जी सामने। आज के युग में शीघ्र हुआ ना। हाँ, तुरंत जी, तुरंत हुआ। आज के युग में ये चीजें जो होती है ना, इन चीजों से ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जो मुझे आवेश चढ़ते हैं ना जी, बिना देव खेल आए हुए, कई बार मुझे ऐसे आवेश चढ़ते हैं कि मैं किसी का भी, मतलब जो भी करता हूँ वो बिल्कुल प्रमाणित होती है वो बातें। इस बात की मुझे देवताओं से बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं उनका गुरु सेवक हूँ। हाँ जी। और आप है भी बड़े अच्छे दिल के हैं, और एक निस्वार्थ भाव से अगर आप काम कर रहे हैं तो तभी देवता पर इतना मेहरबान होता है। नहीं तो कई लोगों के पास देवी देवता तो है, लेकिन उनके मन में खोट है, पर देवता मजबूरी में फंसे हैं। मजबूरी में, है ना, ऐसा भी होता है। तो आपका मन इतना साफ है और आप जन कल्याण के लिए इतना सोचते हो, तभी देवी देवता को भी लगता होगा कि नहीं ये ठीक है, इंसान सच्चाई से ही ये चीज़ें हो सकती है। हाँ। तो मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट को किया जाए। बिल्कुल। कुछ जो बची है स्टोरियाँ वो अगली पॉडकास्ट के लिए भी अगली, हाँ बिल्कुल, बहुत सी स्टोरियाँ हैं जो आप बीती है। मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी बात ही सुनाऊं जो मेरे साथ बीती है। मैं चाहता हूँ हमारी जो भाषा है ना, हमारी लोकल, उसी में 2-3 लाइनें बोलो आप, थोड़ा सा बात उसी में ही करो लास्ट में, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि संस्कृति हमारी अगर इंटरनेशनल तक भी जा रही है तो खुशी होती है हमारे को। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि जे हमारी देवनीति सा, हमारी संस्कृति सा, जो देवी देवताओं को
बोलते हैं कि हम लोग चला रहे हैं, हंसने लगे तो देव देवते चलाते, देव देवते लोड़िया से चला है। हम बोलते हैं कि हम चला रहे देवी देवताओं को, ये कभी हो ही नहीं सकता है। हमें आशा चलना पड़ोगी इन हिसाब है, तब दिया सा देव देवते साथ। मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हूँ, थोड़ा जहा पढ़ भी सा हूँ, लेकिन हाँ तू आने तरा मतलब एक निवेदन कह रहा तू आने आग्रह करता हूँ मैं कि भाई देवी देवताओं पर विश्वास करो और इनको मन से चलाओ। ये लेने वाले नहीं है, ये देने वाले। देवता जब भी आता है मेरे पास तो देवता बोलता है कि बोल भाई तो की लोड़ी ऐसा मुंगू नुआ नहीं थी दे नुआ आसा से। तो मैं कई बार ये मैं अपने दोस्तों के साथ अब कुछ एक मुझे गुरु भी मानते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई जो देव देवते था ना जी, इन आप चलाते सच्चाई सेंगे, बिना लालच, बिना निस्वार्थ भक्ति हो आसा जी। निस्वार्थ भक्ति जब हो आसा तो तब देव देवते भी मजबूर हो आसा कि भाई ये मैं अपने भक्त अब कीजिए देना थी मुँह। तो हम करते हैं आस केरा साहब थोड़ा जहाँ बोलूँ आस केरा साहब इन्हें संगे डील समझौता ये नहीं करना। जब भी आप देवी देवताओं के पास जाते हैं अपने लिए कम मांगो, दूसरों के लिए ज़्यादा मांगो। अब पूजा पाठ करने संगे नहीं जी किस होता थी, कर्म भी होने चाहिए। वैसे अब मैं गुरु बना हूँ, अगर मैं कर्म अच्छे नहीं करूँगा, पूजा पाठ के लिए अच्छे करूँगा तो वो भी नहीं बनती है बात। कर्म भी अच्छे होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि मैं छोटा जैसा इंसान हूँ, छोटे जैसे घर से मैं हूँ, कि कृपा करके आप घर में भी जो अभी के जो छोटी हमारी चले हैं लड़के जो भी चले, आज का जो जनरेशन चला है, तो इनको भी ये समझाओ कि भाई उस वक्त जब कोई नहीं होता है ना जी, देवी देवता ही सारा होता है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि देवी देवताओं को ही याद करो। माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन उस वक्त माँ बाप को भी छोड़ना पड़ता है। सबसे जो सच्चे मित्र है, दोस्त है, चाहे पूजनीय है, देव है, किसी भी कोई भी चीज़ मैं नहीं सका सा तू देवा है ये दे ऐसा साथ, क्योंकि मैं ऐसा ये ऐसा तजुर्बा खुद किया मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं एक छोटा जैसा गुरु हूँ। मैं कोई बोलते हैं बड़ा छोटा देवता, मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि देव जो होते हैं ना जी, ये बड़े होते नहीं होते होती। जो अग्नि पताल है ना जी, अग्नि एक मैं ऐसी बातें तो नहीं बोलना चाहूँगा। अब अग्नि जब तक नहीं होगी तो धूप बैठल नहीं बोकना जी। मारा दीपक का था ना सते भी नहीं बोकना थी, हवन के रहा था ना जी, अग्नि के बगैर वो भी नहीं होता है। देवते जो भी है बड़े छोटे नहीं है, ये बैठे हैं अपनी सीमा में। हम जो आस जमानो सा ना जी, आस अपनी सीमा नहीं होती, इसलिए अपना नियम धर्म जो है वो रखो। और मैं एक और चीज़ बोलना चाह था कि भाई जैसे गुर सा आशा बहुत ज़्यादा की लगा था कि आरोप लगा था कि भाई गुर तंडा। देव कार्य जब भी हम करते हैं तो कोई भी गलत कार्य नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना जी, हम भी तो इंसान है, हमारी भी तो इच्छाएं होती होंगी। हम भी चाहते हैं अच्छा लगाए, अच्छा खाए, अच्छी जगह जाए। बिल्कुल, इंसानी शरीर मिला है तो सब नेचुरल है। तो आज भी तो मानो था ना जी, सारे बंधन थोड़ी गुरा बया सा। बोला सा भाई गाड़ी नहीं चलाते गुर, हम तो गाड़ी भी चला था। बोला सा भाई गुर तू तो सुतनु आ गुर सा, आसा तो पेंटा ला सा जी। हमें भी तो इच्छा होती है ना जी। सुतनु और कुर्तू के ऊपर भी बात हुई, वाद विवाद हुआ इसके ऊपर भी। सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई जो हम पजामा लगाते हैं उसमें होता नाड़ा,
उसमें पड़ती गांठ नहीं चाहिए हमारे शरीर में। अब पेंट है उसमें तो गांठ ही नहीं है। उस बात से मैं जो हमारा तर्क वितर्क हुआ बुजुर्गों के साथ, उससे मैं जीत गया। अच्छा हाँ। कि बंधन ने लोड़ी जान जी, हाँ। वो सबसे बड़ा वो है। तो कृपा करके जो भी मैंने बोला तो उसको एक अपना छोटा भाई या अपना बच्चा समझ के, कोई भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी, फिर जय माता दीजिए। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका भी। धन्यवाद। आप हमारे इसमें कार्यक्रम में आए एक बार फिर से। और मेरा जो मोटो है, मेरा जो एक विज़न है कि अपने हमारे हिमाचल की देव संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना, मेरा एक बहुत पहले से एक सपना है। हाँ जी। अब देखो, मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ, मैं तो देवी देवताओं को क्या प्रचार करूँगा, मैं उनको क्या फेमस करूँगा, वो तो सदियों से चले आ रहे हैं। लेकिन आजकल लोग जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचा के मैं हमारी संस्कृति को पहुंचाना चाहता हूं। मेरा एक विज़न है, तो उसमें आप मेरी सहायता कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं कुछ बोलूँ? बोलो। जैसे आप देख रहे होंगे, सॉरी मैंने आपकी बात बोलो प्लीज़। जो फॉरेनर है ना जी, ओल्ड मनाली में मेरे गांव में बहुत ज़्यादा फॉरेनर होते हैं। तो वो एक हमारे जो पुराण है ना जी, ग्रंथ है हमारा गीता, जो भागवत गीता पुराण है, उसका प्रचार वो कितना कर रहे हैं। हाँ। जबकि वो विदेशों के लोग हैं, उनका जो गीता का प्रचार करना, उनका जो नृत्य करना, एक दिन मनाली बाजार में मुझे उनको देख के थोड़ा मेरे आंखों से आंसू आ गए कि देखो जी, ये लोग इसको बढ़ा रहे हैं, कल्चर को बढ़ा रहे हैं। जो भी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मतलब प्रचार करना। अच्छी बातों का प्रचार तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जो गहराई है देवी देवताओं की, वो नहीं हम बताएंगे। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत तो पता भी होना चाहिए ना लोगों को। बाकी जो गुप्त चीज़ें जो उनकी, जिनकी आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों को सुनने की, वो तो हमें गुप्त भी रखनी पड़ेगी। लेकिन हमारी जो देव शक्तियाँ हैं, उनका प्रचार करना तो हमारा सबसे पहला धर्म है कि वो चीज़ को हम लोगों तक पहुँचाएं। और लोग क्या है, बेसिकली मेरा ये होता है कि लोग जिनका बोलते हैं ना, घर का भागा हुआ शाम को घर वापस आ जाए, वो जो उनका विश्वास टूटा है इस नई जनरेशन का, और ये जो नया टेक्नोलॉजी चली है उसमें जो टूटा हुआ है, वो विश्वास में वापस जोड़ना चाहता हूँ। बस मेरा इतना ही काम है, बाकी मेरा कुछ मोटो नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दोबारा। बिल्कुल, इसके बाद भी हम आएंगे। और दोस्तों, कोई सवाल आपको लगता है कि मैं भूल गया होऊंगा या पूछना मेरे से रह गया, या आपके मन में कोई आ गया सवाल, तो आप वो क्या करें, वो कमेंट कर दो सवाल, और वो हम नेक्स्ट बार जब गुरुजी आएंगे तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे वो सारे सवाल। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में अपने देवी देवताओं की जयकारा करना ना भूलें। क्योंकि जितने हम नाम लेते हैं, बोलते हैं नाम लेते हैं, तो वैसी ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो ये है। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टेड बातें हम लेकर आते हैं। और तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय माता दी, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।